बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट अज़मत ख़ान। नाज़रीन, पूरे मुल्क में इस वक्त बजट के पे नज़रें लोगों की हैं और आम आदमी ये देख रहा है कि उसे बजट में क्या मिलेगा। लेकिन एक तबका ऐसा भी है और कि वो ये देख रहा है कि उसकी तनख्वाह उसको इस महीने की कब मिलेगी। अब 9 तारीख़ तो हो गई है, लेकिन उनको तनख्वाह नहीं मिली। और ये कौन सा इदारा है? ये वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी है जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर चलती है। सदर पाकिस्तान इसके चांसलर होते हैं और इस यूनिवर्सिटी में आज 9 दिन हो गए हैं कि पिछले महीने की सैलरी इसको मई की अभी तक नहीं मिली है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? डेफिनेटली इसका ज़िम्मेदार कायम मकाम वाइस चांसलर जो हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं। वो किस तरह से इसके ज़िम्मेदार हैं? वो इस तरह से इसके ज़िम्मेदार हैं कि वो जैसे ही आए थे उन्होंने आकर के दीगर जहाँ बहुत सारे गलत काम किए वहाँ गलत काम ये भी किया कि उन्होंने डायरेक्टर फाइनेंस को, ट्रेजरार को हटाया। वो इसलिए हटाया कि डायरेक्टर फाइनेंस इनको कह रहा था कि माली सूरत हाल दिगर गूँ है, फ़िलहाल आप कुछ ऐसे फ़ैसले ना करें जिससे यूनिवर्सिटी पर बोझ बढ़े। तो बज़िद थे वाइस चांसलर साहब, उन्होंने डॉक्टर ज़ियाउद्दीन उन्होंने ये कहा कि नहीं जी, हर सूरत देनी है, वाह वाह चाहिए, हा हा चाहिए। उन्होंने बस वो शाबाशियाँ लेनी हैं और दीगर क्या मकासद हो सकते हैं, आई डोंट नो। लेकिन उन्होंने इस 235 के करीब जो असातिज़ा की जिनकी सिलेक्शन हुई थी, उन्होंने कहा जी इनको तनख्वाहें देते हैं। जबकि सेनेट ने इनको रोक रखा था कि जब तक HEC इनकी वैलिडेशन नहीं करता तब तक आप इनको तनख्वाहें नहीं देंगे, और यही सेनेट ने भी कहा था। लेकिन इन्होंने इसकी परवाह नहीं की कि HEC इसकी इजाज़त देता है या नहीं देता। इन्होंने उनकी सैलरियाँ जारी कर दी। अब जब सैलरियाँ उनकी जारी की वो तो बजट में नहीं थी। अब जब बजट में नहीं थी तो डेफिनेटली माली बुहरान आया यूनिवर्सिटी पे और 9 दिन हो गए उसकी वजह से तनख्वाह नहीं मिली है। और इस पर जिसने एतराज़ किया था वो आसिम बुखारी थे, और जिनको आसिम बुखारी को इन्होंने बैक जुम्बश कलम इन्होंने उनको हटा दिया। हालांकि इनका इस्तेकाक नहीं था उनको हटाना। उसकी वजह यह है कि इनको डे बाय डे काम के लिए लाया गया था। ये डे बाय डे का काम तो था नहीं कि किसी आला सीट पे बंदे को हटा करके लगाना, लेकिन चूँकि ये उर्दू यूनिवर्सिटी है इसमें इस तरह की चीज़ें चलती रही हैं। फिर इन्होंने सिलेक्शन बोर्ड से मुस्तफ़ीद होने वाले 2 असातिज़ा का चुनाव किया, ये भी इलीगल था। इन्होंने 2 असातिज़ा का चुनाव किया और उन असातिज़ा ने भी खुशी खुशी में बस ऐसे फूले नहीं समाए और उन्होंने गले में हार जैसे पहने हों और वो फ़ौरन जा कर के सीटों पर बैठे, जी मैं ट्रेजरार बन रहा हूँ। दूसरे ने कहा जी कि मैं, नजमुल आरफीन साहब ने कहा जी कि मैं तो डायरेक्टर बन गया हूँ, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, घर में भी वाह वाह, ख़ानदान में भी वाह वाह, बल्ले बल्ले हो गई। तो उन्होंने ये दोनों जिम्मेदारियाँ दोनों लोगों ने कबूल कर ली। अब HEC तो वहाँ बैठा था, भाई हमसे पूछा ही नहीं है, तुम उठ कर के सैलरियाँ दे दी तुमने 235 लोगों को। तो हुआ क्या, उसके नतीजे में बाकी जितने भी असातिज़ा हैं उन बेचारों के लिए मसाइल बन गए। अब मसाइल बन गए तो ये नजमुल आरफीन और उसके साथ जो सैयद इकबाल हुसैन नकवी हैं, ट्रेजरार उर्दू यूनिवर्सिटी के, ये दोनों इस्लामाबाद पहुँचे। इन्होंने DAC की कमेटी अटेंड की। उसमें ज़ाहिर डॉक्टर शाइस्ता भी थी HEC से, उन्होंने सही क्लास ली इनकी और उन्होंने कहा भाई ये जो आपको हमने दे दिए पैसे कटौती करके, बस यही हैं और नहीं है, जाएं अपना काम करें। तो इन्होंने मिन्नत तरले किए और इधर उधर से फ़ोन शोन कराया, बड़े ले दे करके सिफारिशें और बड़े, मतलब असातिज़ा का ये काम नहीं है लेकिन इन्होंने वो काम भी किए, मतलब बड़ी सिफारिशें और बड़े इधर उधर से और बड़ी तारीफ़ें, जो इनका काम नहीं है लिल चला के ऐसे इन्होंने वो काम किया और जनाब जी हमें पैसे दे दें। लेकिन यूनिवर्सिटी ने कहा जी फ़िलहाल सब्र करें आप। अब एक तरफ देखें कि गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि ईद से कबल आप 23 जून तक जून की सैलरी भी सबको दे दे, और दूसरी तरफ ये है कि ये 9 जून हो गई है और मई की सैलरी भी बाकी है। तो अभी तो ओले पड़ने वाले हैं। सरकार सरों पे हाथ रख लीजिए और डांपिए, कोशिश कीजिए कि सर कहीं जाके कहीं ओर्ड में छुपाइए। अभी तो ओले पड़ने वाले हैं और आपको पता चलेगा 23 तारीख तक आप सैलरी नहीं देंगे। तो अंदाज़ा करें इनका, मतलब इनको मरवाया किसने? इनको अदनान अख्तर ने मरवाया, और इनके साथ एक और होता है वो 3 शादियों वाला आसिफ, उसने मरवाया इनको। जब देखो आज फलां सेनेटर के पास पहुँचे हुए हैं, जी आपको डिप्टी चेयर बना देते हैं, जी आप आएँ, जी आप यूनिवर्सिटी संभालें, जी आएँ, जी आपको मुस्तकिल वाइस चांसलर बनाते हैं। दर दर की ठोकरें करवाई हैं इनसे, और काम क्या करवाया? ज़िल्लत और रसवाई के अलावा कुछ भी नहीं। तो अब उसका नतीजा क्या निकला कि 2 दिन अब्दुल हक कैंपस बंद, आए रोज़ दे मार 4:30 हो रहे हैं वहाँ पे, कुछ भी नहीं कर रहे, टोटल फेलियर। तो मतलब ये यूनिवर्सिटी का हाल है। आप बताएं कि इसको देख करके लोग क्या सबक पकड़ेंगे, क्या इबरत हासिल करेंगे, क्या करेंगे कि यूनिवर्सिटी के असातिज़ा तनख्वाहें नहीं हैं,
मतलब कोई पाकिस्तान में, कराची यूनिवर्सिटी है, यकम को तनख्वाहें आपके तरीके सलीके से आपके अकाउंट में आ जाती हैं, लाइन में भी नहीं लगना पड़ता। इधर क्या है, 9 तारीख को देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, अकाउंट देख रहे हैं, तनख्वाह ही नहीं आई। तो क्या करेंगे वो बेचारे जो भर्ती हुए थे फेडरल गवर्नमेंट के? आपने उस यूनिवर्सिटी को भी बदनाम कर दिया, ख़ुद के लिए भी एक सिलसिला आप छोड़ गए कि वरना आपको इस नाम से याद करेंगे। बहरहाल ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। आने वाले वक्त पे क्या होता है, हमारी कोशिश यही है कि आपको इसी तरह के जितने भी इश्यूज़ हैं उन के हवाले से आगाह किया जाए वक्तन फ़क्तन। फ़िलहाल के लिए इसी के साथ आपको इसी तरह की जितनी भी अपडेट्स हैं वो हम एजुकेशन न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से देते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।